ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में 2 साल करीब से है, रेगुलर अमृत वेला करते हैं। अभी कुछ दिन से अमृत वेला अचानक से पूरी गाढ़ निंद्रा आती है। योग में योग जैसा लगता नहीं। इसी नींद को कभी विंटर में भी नहीं आती थी। ऐसा क्यों होता है? डेली का टाइम टेबल, रूटीन सब ठीक है, पहले जैसे कोई ऐसा बदलाव नहीं। ना दवाई लेते और सोने का टाइम भी फिक्स है, फिर भी। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें भले अमृत वेला रेगुलर हो जाए, फिर भी अलर्ट रहना है। और जो निंद्राजित बनने की विधि है वो फिर से करनी है, लेकिन उस समय बैठ के सोते नहीं रहना है। उठ जाओ और चलते फिरते जो मैंने योग का कहा है वैसा करो। फिर से उसको रिसेट करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो कहा कि डेली का रूटीन भी बराबर है, सोने का सब, तो देखो रूटीन बराबर है, लेकिन मनचर्या इसके साथ, माना दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट नहीं होती है तो भी आपके लेयर्स नहीं बनते। सिर्फ दिनचर्या सेट करने से कुछ नहीं होगा। दिनचर्या के साथ मन को भी काम देना है। तब हमारे जो चक्र के साथ जो लेयर्स है, नेगेटिव लेयर्स है, वो नेगेटिव लेयर्स बदलकर पॉजिटिव बनेंगे। तब सारी सिस्टम, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होगी। तो इसीलिए ये मनचर्या चेक करो, और निंद्रा आए तो निंद्राजीत बनने के लिए जो मैंने कहा है वो करो। 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का अलार्म रखो पूरा अमृत वेला का, तो आपको पता चलेगा। जैसे ही अलार्म बजेगा आपकी आँख खुल जाएगी। खड़े हो जाओ, मुँह धो लो, चलते फिरते कुछ पढ़ो, बाबा का गीत सुनो, अलर्ट होके फिर बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। और मनचर्या पर बहुत ध्यान देना है, वही हमारे मन को परिवर्तन करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे मन में आता है कि मैं बाहर की चीज़ खाऊं, लेकिन मैंने कहीं नहीं खाया था। बूंदी वाला रायता तो क्या अपमान हुआ ब्रह्मा भोजन का? मेरे संकल्प चल रहे हैं कि धारणा क्या आज के समय मुश्किल है। मैं लंबे समय से सदा साध रही हूँ और बहनों को इतना ध्यान देना चाहिए। दीदी बड़े हैं, त्यागी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, अधिकार नहीं, पर भी मन में आया। उत्तर है, देखो इसका मैंने आपको बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, क्योंकि ये कोई ब्रह्मा भोजन का अपमान नहीं हुआ है। ये उन लोगों का, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, और इससे कोई आपकी अवस्था नहीं बिगड़ती। लेकिन रायता खाने से जितनी अवस्था बिगड़ती, उससे कई ज़्यादा अभी आपकी अवस्था बिगड़ रही है। रायता बनाने वाले ने बना लिया, खाने वालों ने खा लिया, आपने देखा, और उसका जो चिंतन चल रहा है वो नेगेटिव लेयर्स बन रहे हैं, तो बहुत इफेक्ट हो रहा है। यही बात समझने की है। जैसे वो साधु की कहानी है ना, एक बड़ा साधु संत था और उसका चेला था। अभी वो उस लोगों को नदी पार करना था,
और एक लड़की, स्मार्ट लड़की है, वो खड़ी थी, उसको डर लगता था पानी में जाने का, तो वो हेल्प ढूंढती थी। तो हेल्प के लिए साधु संत को बोला, तो चेला ने नहीं किया, लेकिन बड़े गुरु जी ने उसको उठाया और दूसरे पार रख दिया। फिर दोनों चलते रहे। अभी चेला उसके बारे में चिंतन करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। ऐसा क्यों करते हैं? ये साधु संत होके भी वैसा इस लड़की को टच किया। बहुत कुछ चलता रहा। फिर थोड़े दिन के बाद रहा नहीं गया, तो उसने उसके गुरु जी को पूछा कि आप इतने बड़े गुरु हो, हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये आपने ये लड़की को टच किया, हम तो ब्रह्मचारी है, वगैरह वगैरह उसने कहा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरुजी ने कहा, मैंने उसको सिर्फ मदद की, उसको उठाया, दूसरी जगह पे रख दिया जहाँ उसको छोड़ना था, और मैं तो फिर भूल गया और मैं मेरे भगवान के नाम में मस्त था। लेकिन तूने अभी तक पकड़ के रखा, तूने तो टच भी नहीं किया और पकड़ के रखा, तो ये बहुत कड़े कर्म बनते हैं। अर्थात वो लोग को तो नहीं पता, तो ये लेयर्स बनते हैं नेगेटिव विचारों का। तो साध संत का, गुरु जी का नहीं बना कुछ, क्योंकि उसने हेल्प करके छोड़ दिया, माइंड में एक भी संकल्प नहीं, और फिर से उसका जप माला करना शुरू किया। लेकिन जिसने पकड़ के रखा, सारे क्वेश्चन निकले, वो नेगेटिव लेयर्स किसके बने? गुरु जी को तो नहीं बने, खुद के बने ना। तो बाबा भी क्या कहता है? नेगेटिव संकल्प नहीं चलाओ, फुल स्टॉप लगाओ, ड्रामा और कर्म की गति को अच्छी रीति समझो। तो ये बात बहुत सारी लंबी स्टोरी है, लेकिन यह बात बहुत समझने जैसी है। सेम चीज़ आप कर रहे हो, फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो, और जैसे क्यों क्या क्वेश्चन टेढ़ा लगा रहे हो, तो टेढ़े ही बन जाते हैं ना। इसीलिए अभी भी मैं कह रही हूँ, यज्ञ तमो प्रधान बनता जा रहा है, वो भी अति में जाएगा। 4 चीज़ें स्थूल में जाएगी अति में, लेकिन ये भी जाएगा। धर्म, राजनीति, प्रकृति और साइंस, ये 4 अति में जाएगा तो दुनिया का अंत होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा यज्ञ भी अति में जाएगा, और तभी ब्राह्मणों का जाड़ हिलना और नंबर पढ़ना, क्योंकि पुरुषार्थ तो सब कितने सालों से कर रहे हैं, अभी अंतिम पेपर आया है और ये झाड़ हिल रहा है 5-6 साल से, और अभी तो जबरदस्त हिल रहा है। लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, और अपनी अवस्था बनाओ। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। दूसरे करे ना करे, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे महारथी है, चाहे सरेंडर है, क्योंकि शिव बाबा ने पहले से ही कहा है, इसमें सब गिर जाने वाले हैं, इस झाड़ अलगा तो। और वही मेरे साथ जो जुड़े होंगे वही मेरे साथ आ सकेंगे। नहीं तो ऐसी बातों से गिरना अर्थात क्या? फिर से नेगेटिव लेयर माया में फंस कर करते रहना, यहाँ वहाँ देखकर, तो हमारा पद फिर से नीचे हो गया, तो बाबा के साथ जा नहीं सकेंगे, बाद में मार खा के जाना पड़ेगा। इस बातों को समझो। इस वेबिनार जो चल रहा है उसके सारी वीडियो को अच्छी रीति समझो। तीव्र पुरुषार्थ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उस वेबिनार में बताया है। ठीक है, अभी भी फुल स्टॉप लगाओ। ओम शांति। ये लाइव
ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।